एक रानी जिनके पास मौका था कि वो अपना राज्य बचाने के लिए समझौता कर लेती, एक माँ जो अपने बेटे के लिए सुरक्षित जिंदगी चुन सकती थी, और एक शासक जिनके सामने भारत की सबसे ताकतवर मुगल सेना खड़ी थी। लेकिन रानी दुर्गावती ने ना समझौता चुना ना समर्पण। उन्होंने चुना स्वाभिमान, उन्होंने चुनी अपनी मातृभूमि की रक्षा और आखिरी सांस तक युद्ध करने का संकल्प। 24 जून 1564 को एक रानी ने सिर्फ अपना जीवन नहीं बल्कि भारत की वीरता और आत्मसम्मान की परंपरा को भी अमर कर दिया। ये कहानी है गोंडवाना की महारानी, भारत की वीरांगना रानी दुर्गावती जी की, जिन्होंने दुश्मन के सामने झुकने से बेहतर वीर गति को अपनाया और इतिहास में अमर हो गई। नमस्कार, मैं मोक्षी जैन और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। और आज हम बात करने जा रहे हैं रानी दुर्गावती जी के बलिदान, साहस और संघर्ष की। रानी दुर्गावती जी का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को चंदेला राजपूत वंश में हुआ था। उनके पिता राजा कीरत राय चंदेला थे, जो महोबा के शासक थे। बचपन से ही दुर्गावती जी को तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीर कमान में बहुत रुचि थी। वो सिर्फ राजकुमारी ही नहीं बल्कि एक कुशल योद्धा भी थी। बाद में उनकी शादी गोंडवाना के राजा दलपत शाह से हुई। इस विवाह ने राजपूत और गोंड दोनों परंपराओं को एक साथ जोड़ा। लेकिन शादी के कुछ ही साल बाद राजा दलपत शाह का देहांत हो गया। इस समय उनका बेटा वीर नारायण बहुत छोटा था। ऐसे में रानी दुर्गावती जी ने राज्य की जिम्मेदारी अपने हाथों में संभाली और गोंडवाना की शासक बनी। रानी दुर्गावती को एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक माना जाता था। उन्होंने अपने राज्य में कई तालाब, सड़कें और जल संरक्षण जैसे काम करवाए, कृषि और व्यापार को बढ़ावा दिया और अपनी प्रजा की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा। उनकी राजधानी का क्षेत्र आज के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हिस्सों तक फैला हुआ है। उनका राज्य धन संपत्ति और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध था, जिस पर बाहरी शक्तियों की नजर थी। अब उस समय दिल्ली में अकबर का शासन था और मुगल साम्राज्य अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहा था। गोंडवाना की समृद्धि और रानी दुर्गावती की स्वतंत्रता नीति मुगलों को पसंद नहीं आई। 1564 में अकबर के सेनापति असफ खान को गोंडवाना पर हमला करने भेजा गया। मुगल सेना संख्या और हथियारों में काफी मजबूत थी, लेकिन रानी दुर्गावती ने बिना डरे उनका सामना करने का फैसला किया। कई लोगों ने उन्हें सुरक्षित जगह चले जाने की भी सलाह दी, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि वह युद्ध से पीछे नहीं हटेगी। रानी दुर्गावती ने नराई घाटी में मुगल सेना का सामना किया। ये जगह पहाड़ों और नदियों से घिरी हुई थी और युद्ध के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी। रानी खुद हाथी पर सवार होकर सेना का नेतृत्व कर रही थी। उन्होंने मुगल सेना को कड़ी टक्कर दी और कई सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर तक कर दिया। लेकिन मुगल सेना संख्या में बहुत अधिक था और धीरे धीरे परिस्थिति कठिन होती गई। युद्ध के दौरान रानी दुर्गावती गंभीर रूप से घायल हो गई। एक तीर उनके कान में लगा और दूसरा तीर उनके गर्दन में। उनके सैनिकों ने उनसे युद्ध भूमि छोड़ने की विनती की, लेकिन रानी ने मना कर दिया। जब उन्हें लगा कि अब शत्रु उन्हें जीवित पकड़ सकता है, तब रानी दुर्गावती ने अपने स्वाभिमान और मर्यादा की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया। 24 जून 1564 को उन्होंने वीर गति को अपनाया, लेकिन शत्रु के सामने समर्पण नहीं किया। उनका ये बलिदान भारत के इतिहास में साहस, स्वाभिमान और देशभक्ति का प्रतीक बन गया। उनके पुत्र वीर नारायण ने भी मुगल सेना के खिलाफ बहादुरी से युद्ध किया और सिर्फ 19 साल की उम्र में वीर गति भी प्राप्त की। आज भी रानी दुर्गावती को भारत की महान वीरांगनाओं में गिना जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उनकी याद में कई स्मारक और संस्थान स्थापित है। हर साल 24 जून को रानी दुर्गावती बलिदान दिवस मनाया जाता है और उनके साहस को नमन किया जाता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हिम्मत और स्वाभिमान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रानी दुर्गावती सिर्फ गोंडवाना की रानी नहीं थी, बल्कि भारत की बेटी थी, जिन्होंने अपनी धरती और अपनी प्रजा के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। 24 जून का ये दिन हमें याद दिलाता है कि आजादी, स्वाभिमान और अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको लगता है कि रानी दुर्गावती जैसे वीरांगना की कहानी हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। जय हिंद, जय भारत।